नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में इन दिनों AK-47 की चर्चा खूब हो रही है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में AK-47 के इस्तेमाल के बाद पुलिस सवालों के घेरे में है और अब खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि पुलिस अब सामान्य ड्यूटी के दौरान AK-47, SLR और इंसास जैसे भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि इन हथियारों का सामान्य ड्यूटी पर कोई भी ज़रूरी इस्तेमाल अब दिखाई नहीं दे रहा है और इन्हें कैरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको पता है कि इन दिनों माहौल काफ़ी गर्माया हुआ है। छात्र आंदोलन के बाद कल देर शाम को तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AK-47 का ही जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम राजभवन की ओर मार्च करेंगे और इसका विरोध करेंगे कि छात्रों के ऊपर जो अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर AK-47 जैसे भारी भरकम हथियार का इस्तेमाल क्यों किया गया। अब इसको लेकर सरकार की ओर से यह फैसला आया है कि पुलिस की सामान्य ड्यूटी के दौरान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में सामान्य कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की तैनाती अब परिस्थिति के हिसाब से तय हथियारों के साथ ही की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि सामान्य गश्ती, प्रदर्शन, जुलूस, भीड़ नियंत्रण और आम विधि व्यवस्था की ड्यूटी में हर स्थिति में AK-47, इंसास या SLR जैसे भारी भरकम हथियार लेकर चलना जरूरी नहीं होगा। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी की प्रकृति और खतरे के स्तर के अनुसार उपयुक्त हथियार दिए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि आम लोगों के बीच अत्याधुनिक असॉल्ट राइफलों के साथ पुलिस की मौजूदगी कई बार डर और तनाव का माहौल पैदा कर सकती है। इसी वजह से सामान्य पुलिसिंग के दौरान भारी हथियारों के अनावश्यक प्रदर्शन को कम करने पर जोर दिया गया है। यानी पुलिस की मौजूदगी का मकसद कानून व्यवस्था को बनाए रखना होगा, ना कि भारी भरकम हथियार लेकर लोगों के बीच डर पैदा करना। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि AK-47, इंसास या SLR का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। गंभीर खतरे को देखते हुए उस समय पर अगर महसूस होगा कि ऐसे हथियारों की ज़रूरत पुलिस के जवानों को है तो उन्हें ये हथियार जो है वो दिए जाएंगे। उग्रवाद, आतंकवाद या दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जैसी परिस्थितियों में पुलिस को जरूरत के अनुसार अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। यानी अब सामान्य पुलिसिंग और विशेष अभियान के लिए हथियारों के इस्तेमाल की सीमा को ज्यादा स्पष्ट किया गया है। हथियारों के इस्तेमाल को लेकर यह सख्ती सिवान की एक घटना के बाद चर्चा में आई है। आपको पता है कि किस प्रकार छात्रों के आंदोलन के दौरान सिवान की वो तस्वीर बार बार वायरल हो रही थी और बार बार पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा था कि राज्य के विद्यार्थियों को, छात्रों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें AK-47 की गोलियां खानी पड़ेगी, क्या उन्हें भारी भरकम हथियारों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के घेरे से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय ने यह फैसला लिया है कि सामान्य ड्यूटी, जिसके बारे में हमने आपको बताया, अगर पुलिस गश्ती कर रही है, जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था बनाने को खड़ी है या फिर कोई प्रदर्शन हो रहा है, तो उस समय पर AK-47, इंसास या SLR जैसे भारी भरकम हथियार को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब ज़रूरत पड़ेगी, कोई आतंकवादी घटना हो या फिर कहीं पर अपराध नियंत्रण को लेकर जाना हो, तो इस तरीके के माहौल में पुलिस को इन हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। लेकिन आम नागरिकों के बीच जाने के लिए, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन हथियारों की ज़रूरत नहीं है। कई दफ़े ऐसा सच में होता है कि पुलिस अगर हथियारों से लैस होती है तो छोटे बच्चे हों चाहे आम लोग हों, वो पुलिस के आसपास सेफ महसूस करने की जगह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें भी खतरा है। इन्हीं सबको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।